सिटी लाइव। दिल्ली में व्यापारियों को मिली बड़ी राहत। अब होटल रेस्टोरेंट का लाइसेंस नहीं देगा दिल्ली पुलिस विभाग। देश की राजधानी दिल्ली से आई है व्यापारियों के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद राहत भरी खबर। दिल्ली में अब होटल रेस्टोरेंट हाउस स्विमिंग पूल ऑडिटोरियम मनोरंजन गतिविधियों के लिए लाइसेंस लेना होगा पहले से आसान। अब लाइसेंस और एनओसी पुलिस नहीं बल्कि संबंधित विभाग जारी करेंगे। यह फैसला इजी टू डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में डबल इंजन की सरकार का बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, डबल इंजन सरकार में दिल्ली को अब सच में बदलाव मिल रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि डबल इंजन की सरकार का सीधा सीधा लाभ दिल्ली की जनता को लगातार मिल रहा है और एक बहुत बड़ी सेगमेंट जो कि दिल्ली के लोगों की ज़रूरत थी और हमने आते ही जब उस पर काम करना शुरू किया, हमने जब माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया, माननीय एलजी महोदय को लिखित में दिया, तो आज माननीय एलजी महोदय के ऑर्डर से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो निर्णय लिया कि दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 जिसका सेक्शन 28 पहले गवर्न करता था पुलिस को कि इशूइंग ऑफ लाइसेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या परमिशंस के लिए स्विमिंग पूल की, ईटिंग हाउसेस की, होटल मोटेल और गेस्ट हाउस का, डिस्कोथिक्स का, वीडियो गेम पार्लर का, अम्यूज़मेंट पार्क का और ऑडिटोरियम का, अब उसको हटा लिया गया है। अब जिस सरकार के तहत, जिस निकाय के तहत वो सुविधा आती है, केवल वही लाइसेंस देने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पुलिस का काम जो प्रशासन चलाने का है, सुरक्षा देने का है, वो अपना काम निर्बाध रूप से वो कर पाएगी और दिल्ली की इतनी बड़ी समस्या जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आ रही थी उसको हम लागू कर पाए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने दिल्ली सरकार के निवेदन को इतने छोटे समय में मान करके दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी सुविधा दी है। आज व्यापारी की जो दिक्कतें दिल्ली में होती थी, जो होटल कम्युनिटी की दिक्कतें होती थी, जो ये अम्यूज़मेंट पार्क चलाते थे, उन लोगों को परेशानियां होती थी, आज उनके एक आदेश से दिल्ली को सुकून मिल पाया है। व्यापार करने में इजीनेस होगी और ये वोट की ताकत है दिल्ली की जनता की, जिसके कारण से ये निर्णय हो पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार काम कर पा रही है। दिल्ली के व्यापारी प्रसन्न होंगे, दिल्ली के लोग खुश होंगे। जो दुविधाएं आती थी, जिस तरीके से लाइसेंस प्रक्रिया में देरी लगती थी, लोग परेशान होते थे, वो सब अब बंद हो पाएगा और पिछली सरकारों ने कभी इस कार्य के लिए काम किया ही नहीं। उनको तो केवल एक ही काम था कि दूसरे को गाली दो, कभी उनकी ओर से कोई प्रपोजल इस प्रकार का गया नहीं था। हमने सरकार ने आते ही जैसे ही ये प्रपोजल दिया, निवेदन किया, उसी तरीके से मान लिया गया। आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, उपराज्यपाल जी का दिल्ली की जनता की ओर से ढेरों ढेर धन्यवाद इस इतने बड़े नियम को लेके आने के लिए। अब बहुत ही सुगमता के साथ में दिल्ली में व्यापारी अपना काम कर सकेंगे। यह फैसला प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद व्यवहारिक और दूरदर्शी है। अब पुलिस का फोकस अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगा। दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28 के अनुसार पुलिस को होटल, स्विमिंग पूल, भोजनालय जैसे संस्थानों को लाइसेंस देने का अधिकार देती थी। अब इस धारा को हटाने का फैसला लिया गया है। इससे न सिर्फ व्यापारी होंगे लाभान्वित बल्कि लाइसेंस प्रक्रिया होगी डिजिटल, सरल और पारदर्शी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने कभी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उनका काम सिर्फ दूसरों को बदनाम करने का था। रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस विजन का जिक्र करते हुए कहा, यह फैसला उसी सिद्धांत की मिसाल है। डबल इंजन की सरकार में अब दिल्ली तेजी से उत्तरदायी
चुस्त और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। तो अब व्यापारियों के लिए यह एक नई शुरुआत है, जहां व्यवस्था होगी साफ, प्रक्रिया होगी आसान और सिस्टम होगा जवाबदेही। यश कुमार गुप्ता की एसपीटी लाइव के लिए दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट। एसपीटी लाइव पर आप देख रहे हैं बदलाव की कहानी, आपकी आवाज़ हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। इस तरह की और बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्षेत्र की किसी भी जन समस्या के लिए बेझिझक हमें संपर्क करें। एसपीटी लाइव आपके साथ हर वक्त हर मोर्चे पर। SPT Live